हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ एडेनियम प्लांट को शेयर करने वाले हैं। कैसे आप अपने एडेनियम प्लांट से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। अगर आपके पास बाज़ार से ख़रीदा हुआ कोई महंगा फर्टिलाइज़र नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो फर्टिलाइज़र हम शेयर करने वाले हैं वो होममेड फर्टिलाइज़र है और आपको बहुत आसानी से आपके घर में ही मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जो आज का हमारा फर्टिलाइज़र है उसको बताने से पहले एडेनियम के पौधे के बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिनकी जानकारी कर लेनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पौधे में इसी तरीके से गुच्छों में फूल आएँ, एक ब्रांच पर एक दो नहीं 10-12 कलियाँ बने, तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है पौधे को ऐसी जगह पर रखना जहाँ उसे कम से कम 5-7 घंटे की धूप मिले। यानी कि पूरे दिन की धूप अगर आपके एडेनियम के पौधे को मिलती है तो इससे आपका पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इसमें बहुत ही अच्छी कलियां बन करके आएंगी। दूसरा जो काम हमको करना है वो करना है, जब फरवरी का महीना आता है तो हमें इस पौधे की कटिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो उससे ज़्यादा ब्रांचें आती हैं पौधे में और नई नई ब्रांच जब निकलती हैं तो ज़्यादा उसमें कलियां बनती हैं। तो कटिंग भी आपको समय समय पर अपने पौधे की करती रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर साल आप अपने पौधे की कटिंग करें, लेकिन जब आपके पौधे की ब्रांचें थोड़ी मोटे साइज़ की हो जाएं तो उन्हें आप काट दीजिए, जिससे कि उससे ज़्यादा ब्रांचें हो जाएंगी। फरवरी में हमने अपने पौधे की कटिंग की थी और उसके बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट देखिए कितना अच्छा आया है कि कितनी जहाँ जहाँ से हमने ब्रांचें कटी थी वहाँ से 2-2 3-3 नई नई ब्रांच निकल कर के आई हैं और पौधा काफ़ी घना हो गया है। लेकिन इसमें जब आप कटिंग करते हैं तो बहुत जल्दी फ्लावरिंग नहीं होती, क्योंकि टाइम लगता है। ब्रांचें निकलती हैं उसके बाद उसमें कलियां बनती हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है फ्लावरिंग होने में। लेकिन जिन पौधों की आप कटिंग नहीं करते हैं उनमें फ्लावर जल्दी आ जाते हैं। तो हमारा ये पौधा हमने इसी की कटिंग की थी, इसमें अब कलियां बनना शुरू हुई हैं देखिए, लेकिन अभी तक इसमें फ्लावर आया नहीं है। और जो दूसरा प्लांट था जिसकी हमने कटिंग नहीं की थी उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कलियां बनी है और कितना ज़्यादा फूल खिला है। इस पौधे को भी हमने रिपोर्ट किया था, इसीलिए हमने इस पौधे की कटिंग नहीं करी थी और इसकी रूट प्रूनिंग हमने की थी। उस वीडियो का लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कैसे हमने अपने पौधे की रूट प्रूनिंग की थी। अब बात करते हैं कि अपने पौधे को हमें खाद देनी है और उसके साथ ही साथ जब पौधे को हम लगाते हैं तो हमें ये पौधा किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए जिससे कि ये पौधा कभी भी ख़राब ना हो। इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस मिट्टी में आप इस पौधे को लगाते हैं वो मिट्टी कभी भी बहुत चिकनी और चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में अगर आप इस पौधे को लगा देते हैं तो इसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी पानी को सोख लेती है और जब भुरभुरी मिट्टी आप तैयार करते हैं तो वो पानी को सोखती नहीं, जितना पानी चाहिए होता है उतना लेती है और बाकी पानी नीचे निकल जाता है। इसमें आप जब मिट्टी तैयार करते हैं तो आधी मिट्टी और आधे से ज़्यादा आपको अगर मोरंग मिल जाती है, यानी कि रेत, मोटी वाली रेत को मोरंग कहते हैं, वो आपको मिलानी है। बालू मत मिलाइए, बालू मिलाने से मिट्टी सख्त ही हो जाती है, भुरभुरी नहीं होती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो आज का हमारा फर्टिलाइज़र है उसमें हम होममेड चीज़ों को ही देने वाले हैं। सबसे पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए और मिट्टी को जब आप गुड़ाई करते हैं तो हल्के हल्के से उसकी जो नई नई छोटी छोटी जड़ें हैं वो भी कट जाती हैं, तो ये अच्छा रहता है। हमारा ये फर्टिलाइज़र है जिसको हमें अपने पौधे की सूखी मिट्टी में डाल देना है। इसको हमें भिगोना नहीं है, धीरे धीरे कंपोस्ट होता रहता है, पानी पड़ता है और धीरे धीरे ये पौधे में लगता रहता है। तो ये चाय की पत्ती है और हमने फ्रेश चाय की पत्ती ली है। एक छोटा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को आप पौधे की मिट्टी में इस तरीके से डालने के बाद मिला दीजिए और दबा दीजिए। जो दूसरा फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं वो है हमारे केले के छिलके। केला का जो छिलका होता है वो पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जिससे कि आपके पौधे में कलियां बनने, पौधे की जड़ों को मजबूती मिलने, इन सब में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो केले का जो छिलका था हमने इसको सुखाया नहीं है, गीला ही लिया है। वैसे आप चाहें तो इसका सुखा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। सर्दियों में कभी भी एडेनियम के पौधे को हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, वरना फंगस लगने का डर रहता है। जो भी हमने पानी तैयार किया है केले वाला, उसमें उतना ही सादा पानी मिलाना है और इसके साथ ही साथ हमें इसमें एक चीज़ और भी मिलानी है और वो है हल्दी पाउडर। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो आप मिला सकते हैं। हम होममेड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इसलिए हम एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का भी अपने इस फर्टिलाइज़र में मिलाएंगे। अगर आप कोई सूखा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो हल्दी पाउडर को आप मिट्टी में ही डाल दीजिए। हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इसलिए हमने इस हल्दी पाउडर को इस लिक्विड में मिलाया है, जिससे कि आपके पौधे में किसी भी तरीके का फंगस नहीं लगेगा। इस पानी को देने के बाद, ये केले के छिलके वाला पानी है या प्याज के छिलके वाला पानी है, जब भी आप दें तो उसमें हल्दी पाउडर ज़रूर मिला लीजिए, जिससे कि आपके पौधे में किसी भी तरीके के फंगस का डर नहीं रहता। ये छिलके वाला पानी आप अपने पौधे को 15-20 दिनों के बाद दोबारा से दीजिए। इसी तरीके से आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देते रहिए। आपका पौधा कलियों और फूलों से भरा रहेगा। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।